हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर मुझे ये बताइए, अभी काटोल विधानसभा क्षेत्र के लिए 68 करोड़ की निधि जो लाए हैं, क्या बताएं, क्या कहेंगे? हमारे क्षेत्र के लिए जो अभी निधि आया है सार्वजनिक विभाग बांधकाम से, वो माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब और चंद्रशेखर जी बावनकुळे इनकी मदद से ये निधि आया है। हमारे क्षेत्र में ऐसी आदत है हमारे विधायक को पिछले 20 वर्षों में काम करने का नहीं, जो भी काम मंजूर हुआ वो मैंने लाया, ऐसा श्रेय लेने का काम करते हैं और लोगों को झूठ फैलाने का काम बहुत ज्यादा हमारे विधायक यहाँ पे करते हैं। इसलिए उनका इससे कोई संबंध नहीं है। ये जनता की मांग थी, निर्वाचन क्षेत्र में जब घूमे तब लोगों के रास्ते की दुर्दशा है, पुलों की दुर्दशा है, इसको देखते हुए माननीय फडणवीस साहब और अपने हमारे अध्यक्ष है चंद्रशेखर बावनकुळे साहब, इनकी मदद से ये निधि मंजूर हुआ है। इसमें अनिल देशमुख का कोई संबंध नहीं है। वो लोगों को झूठ फैला के भ्रम पैदा करते हैं, काम नहीं करने का, लेकिन झूठ फैला के लोगों को झूठी वहां पे अफवाहें फैला के अपना लोगों का मत लेने का इस तरीके का व्यवहार उनका अभी तक के रहा हुआ है। हाल ही में उन्होंने, अनिल देशमुख जी ने देवेंद्र फडणवीस पर और भाजपा पर आरोप लगाए हैं कि जब मैं गृह मंत्री था तो मुझे आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, अजित पवार और शरद चंद्र पवार और अनिल परब, इनके ऊपर झूठा मामला दाखिल करने के लिए कहा गया था। क्या कहेंगे इस बारे में? अनिल देशमुख सरी का झूठा लोक प्रतिनिधि नहीं हो सकता। अभी तक के उन्होंने जिस क्षेत्र में काम किया है, जब वो मंत्री बने हैं तब तक उनकी कीर्ति सारे महाराष्ट्र को मालूम है कि उन्होंने किसी क्षेत्र को छोड़ा हुआ नहीं है। और गृह मंत्री का पद उनको मिलने के बाद में इस महाराष्ट्र सरकार में उन्होंने किस तरीके से हर जिले के अंदर में अपने लोगों को वहां पे फैलाया हुआ था, किस तरीके का व्यवहार हो रहा था पुलिस महकमे में, और पुलिस महकमे की प्रतिमा कैसी मलिन हो रही थी, यह पूरे महाराष्ट्र ने देखा हुआ है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में बोलने की उनकी कुवत नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी ये एक अलग व्यक्तिमत्व है हमारे भारतीय जनता पार्टी के, कि जो सच बोलते हैं और सच के साथ में अपना व्यवहार जो है, जो भी जिम्मेदारी उनके ऊपर में आती है, जिम्मेदारी से निभाते हैं। हाल ही में लाडली बहन योजना का शुभारंभ हुआ है और उसके बाद में लाडला भाऊ योजना भी, उसका भी शुभारंभ होने जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या जनता को इस लाडली योजना से कितना उन्हें ये मिलेगा? महाराष्ट्र में एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी का जो भी संकल्प है 2040 का विकसित भारत का, उसको मद्देनजर रखते हुए हम अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से किसानों को, महिला बहनों को, बाकी युवाओं को, सबको साथ में लेके चलने का काम ये सरकार कर रही है। और उसी के मद्देनजर इस महाराष्ट्र के अंदर में लाडली बहना ये योजना जो लाई हुई है, ये लोग भ्रम फैलाते थे। अभी तक के लोकसभा के इलेक्शन के अंदर में एक ऐसा झूठा भ्रम फैलाया गया कि संविधान को बदल देंगे, संविधान को बदल देंगे। लोगों में एक प्रकार की डर निर्माण करने का काम इन लोगों ने किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी 10 साल से देश में नेतृत्व कर रहे हैं, कहीं संविधान के ऊपर में हाथ लगाया? जो प्रेम्बल में जो भी नोट किया गया है उसको कोई हाथ लगा ही नहीं सकता, और संविधान बदलने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने शपथ ली है, संविधान को माथे के ऊपर में लगाकर उन्होंने देश की सेवा 10 साल की है। और इसी में से संविधान में तो यही लिखा है ना, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, किसानों का सम्मान होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलने का काम उन्होंने अभी तक के किया है। तो ये लाडली योजना की वजह से हमारी महिला बहनों को एक आधार वहां पे मिलने वाला है। अभी ये झूठी खबरें फैला रहे हैं कि 3 महीने के लिए आई है। 3 महीने के लिए नहीं आई है, ये सदैव शुरू करने के लिए ये जो योजना लाई गई है। और इसलिए उनको आधार मिले, उनके जीवन में वहां पे कुछ तो भी उसको मदद होना चाहिए, इसलिए ये लाडली बहना योजना यहाँ पे लागू की है। इसलिए मैं हमारी सरकार का, एकनाथ जी शिंदे जी का, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी का, अजित पवार जी का, ये हम इस क्षेत्र की ओर से तहे दिल से उनका आभार व्यक्त यहाँ पे करता हूँ।
भ्रम ऐसा भी फैलाया जा रहा है कि सिर्फ ये योजना 31 अगस्त तक के ही लाडली बहना योजना मिलने का ये है। इनके पास में दूसरा मुद्दा है ही नहीं ना, झूठ बोलने के बगैर कोई मुद्दा है नहीं। हम भी अभी क्षेत्र में जाते हैं तो ये लोगों को बताते हैं कि 3 महीने के लिए है, 4 महीने के लिए है, लेकिन ये 4 महीने के लिए नहीं है। हमारी सरकार योजना लाती है तो कायम स्वरूप लाती है। क्या लगता है हमारी सरकार में अभी किसानों बहुत अड़चन में था, तो किसानों की अड़चन दूर करने के लिए उन्होंने अभी किसानों की बिजली माफ की है। बिजली का बिल था, थकाया बिल भी माफ करेंगे, ऐसा भी हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब ने, और उसके दूरदृष्टि उन्होंने रखकर सोलर के माध्यम से किसानों को वहां पे बड़े पैमाने पे मदद करने का जो एक संकल्प लिया है, वो संकल्प पूर्ति पे वो काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस का कहना यह है कि ये योजना जो थी 1974 का जीआर में लिखा हुआ है, 1974 हमने निकाली हुई योजना है, और अभी भाजपा ने इसे योजना को शुरू किया है। क्या कहेंगे इस बारे में? तो कांग्रेस की सरकार आई थी ना 2019 में, उन्होंने भाजपा को धोखा देकर सरकार बनाई थी ना महाराष्ट्र पे। फिर महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद में 2.5 साल क्या कर रहे थे? 2.5 साल किसी ने रोका था क्या उनको महिलाओं के लिए तुम कल्याणकारी योजना लाने के लिए? रोका था क्या? इनकी नियत नहीं है झूठ बोलने का, भ्रम फैलाने का, इसके सिवा दूसरा काम महाराष्ट्र में नहीं हुआ है। विकास और लोगों को साथ में लेके चलने का, सबका साथ सबका विकास, ये संकल्प नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे राज्य की सरकार कर रही है। काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है और ये लोग भ्रम फैलाने के लिए सरकार में आते हैं, यह तफावत है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और काटोल विधानसभा क्षेत्र जो है किसान, जैसे कपास हो गया, संतरा हो गया, कई ऐसे किसान यहाँ पर खेती करते हैं, लेकिन अतिवृष्टि की वजह से बहुत सारे किसानों को तकलीफ झेलना पड़ा, नुकसान हो गया है। इसके लिए भरपाई के लिए किसानों के लिए क्या करना चाहेंगे? हर समय हमारी सरकार किसानों के साथ में रही है, बड़े पैमाने पे मदद की है। अभी भी किसानों को, कपास के किसान है, सोयाबीन के किसान है, उनके खाते में रकम डालने के लिए सरकार ने अभी बजट में प्रोविजन किया है, वो भी किसानों के खाते में अभी जाने वाला है। किसानों को अलग छोड़ के हमारी सरकार काम नहीं करती है। ये लोग लेकिन भ्रम फैलाने के सिवा दूसरा काम नहीं करते। जो उत्पादकों को भी नुकसान हुआ है, क्या उनको भरपाई मिल पाएगी? मिलने वाली है। 400 करोड़ की प्रोविजन किया है सरकार ने, उसमें से अभी किसानों को वहां पे मदद देने का उन्होंने घोषणा भी की है, और निश्चित तौर पे किसानों के खाते में वो रकम जाएगी। अपने काटोल विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, उनको आपका एक क्या संदेश रहेगा? काटोल क्षेत्र की जनता 20 साल से भुगत रही है, उसमें से मुक्ति मिले, ऐसी ही प्रभु के चरणों में मैं प्रार्थना करूंगा कि 20 साल से हमारे क्षेत्र में कोई विकास का काम हुआ नहीं है, कोई इंडस्ट्री में काम नहीं हुआ है, कोई युवाओं के लिए काम नहीं हुआ है। पिछली इलेक्शन में उन्होंने जॉब कार्ड बांटे थे युवाओं के लिए, लेकिन एक भी युवाओं को रोजगार वहां पे मिला नहीं है। अभी भ्रम फैलाते हैं कि मुझे वहां पे झूठे केस में डाल दिया, झूठे केस में डाल दिया। किसने डाल दिया था? जिस आयुक्त ने तुम्हारे साथ में काम किया था, उसी आयुक्त ने वहां तुम्हारे खिलाफ में गुना दाखिल किया है। कोई भाजपा के कोई नेता ने गुना दाखिल किया था क्या? लेकिन भ्रम फैलाना ये अनिल देशमुख की आदत हो गई है पिछले 20 सालों में। ये आदत से अभी उन्होंने बाज आना चाहिए। ये बात अच्छी नहीं है। जो सच है समाज के सामने रखना चाहिए। तुमने गलती किया है इसलिए तुमको भुगतना पड़ा, उसके लिए भाजपा कहां से दोषी हो गई? उनको रात में भी फडणवीस साहब दिखते हैं, दिन में भी फडणवीस साहब दिखते हैं, सोते जागते फडणवीस साहब के सिवा दूसरा दिखता नहीं है उनको। इसलिए उन्होंने अभी ये झूठ फैलाना बंद करना चाहिए। समाज को दिया नहीं है, उसके लिए कुछ पश्चाताप करना चाहिए। 20 साल में क्षेत्र के लिए कुछ दे नहीं सके, ना महिलाओं को दे सके, युवाओं को दे सके, किसानों को दे सके, किसी को कुछ दिया नहीं है आज तक के। इसलिए अभी पश्चाताप उन्होंने करना चाहिए कि मैं कुछ नहीं दे सका। हमारा युवा, एक पीढ़ी बर्बाद हो गई, 2 पीढ़ी बर्बाद हो गई, अब पीढ़ी बर्बाद होने के चक्कर में नहीं रहेगी। हमारा समाज अभी सुदृढ़ हो गया है, समझदार हो गया है। निश्चित तौर पे आने वाले इलेक्शन में कौन काम कर सकता है, इसके बारे में निर्णय हमारी जनता जनार्दन वहां पे लेने वाली है। अभी वो दिन रहा नहीं है, अभी समय बदल गया है। ये कितना भी झूठ फैलाएंगे, उसका असर अभी हमारे जनता जनार्दन पे, माता बहनों पे कुछ होने वाला नहीं है। 68 करोड़ की निधि आपने लेके आए, इसके बाद में और भी क्षेत्र का काम
बहुत सारा बाकी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं जिम्मेदारी में काम करता हूँ। जो जो काम पक्ष मुझे देता है, जो आदेश देता है, उसमें काम करना मेरा काम है। इसलिए जो जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हो, ग्राम पंचायतों में हो, क्षेत्र में हो, सभी का विकास होना चाहिए, ऐसा संकल्प लेके हम लोग काम करते हैं। आने वाला विधानसभा में भी आपका नाम चर्चे में है, पक्ष के तरफ तो से पक्ष तय करेगा।